हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से लास्ट टाइम में दीर्घाकार आवर्त सारणी को छोड़ दिए थे। तो यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बताना है और साथ में यस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण भी तो बताने हैं, इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो देखिएगा, जैसे यस ब्लॉक में दो ग्रुप बनते हैं, दो समूह बनता है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। तो फर्स्ट ए के तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s आता है। इसी तरह से लिथियम का 1s2 2s2 2p1 आता है, 1s2 2s1 आता है। और सोडियम का आता है 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s1 आता है। ठीक है, थोड़ा काउंट कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन भी, 10 2 12 6 18 19। ठीक है, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पूरे परिवार का हो जाता है NS1। सबके यस में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसीलिए इन्हें हम फर्स्ट ए के तत्व भी कहते हैं। और इस पूरे परिवार की संयोजकता 1 हो जाती है। जबकि इसमें आते हैं Be में 1s2 2s2, यस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसमें है 1s2 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 2p6 देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा है तो 12 होता है इसका परमाणु क्रमांक, इसका 4 होता है, तो 12 का 3s2 आ जाएगा। इसमें 20 करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आता है। अर्थात इस पूरे परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है NS2, क्योंकि सबके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर है उसमें 2s में इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन 2s में आया, इसमें 3s में आया, इसमें 4s में। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिस्टम। आप बाउ ने दिया था, मैं इस विन्यास को और बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इसी चैप्टर में पढ़ा के ही आगे बढ़ूंगा, बता दूंगा। पहले मेरा सारणी ये समाप्त होता है, मैं आपको बता दूंगा। अब आता है यस ब्लॉक के तत्वों के मुख्य लक्षण क्या है। तो सबसे पहला लक्षण ये कहता है कि यस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? यस उपकोष में प्रवेश करता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन NS1 बनता है तो वह फर्स्ट का तत्व कहलाता है, और अगर NS2 बनता है तो वह सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातु समूह परिवार का तत्व कहलाता है। यस ब्लॉक के तत्वों की सामान्य संयोजकता 1 और 2 होती है, और यह संयोजकता कभी भी परिवर्तनशील नहीं होती, फिक्स्ड होता है इनकी संयोजकता। नेक्स्ट है, यस ब्लॉक के तत्व नर्म धातु में होती है। ये धातु इतने नरम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि इनको चक्कू से भी काटा जा सकता है, और होते धातु में जैसे सोडियम पोटेशियम, इनको चक्कू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं। और उसके बाद आता है ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। प्रबल धन विद्युतीय का मतलब ये बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए इनके ऊपर धन आवेश आ जाता है, और इन्हें हम प्रबल धन विद्युतीय तत्व कहते हैं बच्चों। अब आता है पी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं। तो पी ब्लॉक के वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 आता है, होता है। इस ब्लॉक में कुल 6 वर्ग रखे गए हैं, थर्ड ए से लेके 7 तक, तथा शून्य समूह को पी ब्लॉक में रखा जाता है। ये 6 हो गए। थर्ड ए में कौन आता है? बोरान एल्यूमिनियम, इसे बोरान परिवार कहते हैं। फोर्थ ए में कार्बन सिलिकॉन, इसे कार्बन फैमिली। फिफ्थ ए में नाइट्रोजन फास्फोरस, इसे नाइट्रोजन फैमिली। सिक्स ए में ऑक्सीजन सल्फर, और सेवेंथ ए में फ्लोरीन क्लोरीन। शून्य में हीलियम और नियान जैसे तत्वों को रखा जाता है। इनका हम लोगों ने सबसे पहले सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है। बोरान का करेंगे 2p1 आएगा, और एल्यूमिनियम का करेंगे 3p1 आएगा। सबके p में एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है NS2NP1 NS2NP1। नेक्स्ट आता है फोर्थ, जिसमें कार्बन और सिलिकॉन है।
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसमें 1s2 2s2 2p2 जाता है, जबकि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक बढ़ने से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है। अर्थात p में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ p में एक आते हैं तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है ns2 np2। इसी तरह से नाइट्रोजन परिवार है, इनके p में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा और फास्फोरस के p में 3 आएगा और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 लिखे हैं यहाँ पे, np3 हो जाता है। np कितना हो जाता है बच्चों? 3 हो जाता है। इसके बाद आता है फिफ्थ 6 है, इसमें ऑक्सीजन सल्फर जैसे तत्वों को रखा गया है। परमाणु क्रमांक 8 और 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 सल्फर का 16 होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p4 होता है, p में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसी तरह से सल्फर के भी p में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और np4 होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से अगर हम 6 7 का करते हैं तो क्लोरीन में np5 आता है और क्लोरीन में भी np5 आता है। शून्य समूह के सब बाह्य कोश पूर्ण भरे होते हैं, शून्य समूह के बाह्य कोश पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए ये ना किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं और ये स्टेबल होते हैं। अगर हम लोग इसी तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे मेंशन करें तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका इसका बता रहे हैं 7A का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, ns2 np5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आप शून्य समूह 7 हो गया, शून्य का लेना हो शून्य समूह का तो देखिए सबसे पहले कौन रखा गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम से निकाल लीजिए, अन्यान से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्या होगा बच्चों ns2 np6 होगा, ये पूर्ण भरे होंगे। ठीक, तो इस तरह से हमें 7A और किसका शून्य समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी आ गया। अब आता है इसके बाद बच्चों कि पी ब्लॉक के तत्वों के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो अगली हेडिंग हमारी बनती है पी ब्लॉक के तत्वों के प्रमुख लक्षण। पी ब्लॉक के तत्वों के प्रमुख लक्षण। अब इसमें हमको रखना है कि इनमें क्या होता है। तो लक्षण, तो पहला लक्षण, इस ब्लॉक के सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 से लेके 6 तक होता है। ये पहला लक्षण इनका समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा लक्षण कहता है कि पी ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु तीनों पाए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, बी ब्लॉक में और क्या लक्षण है।
पी ब्लॉक के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता भी उच्च होती है। इस ब्लॉक के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बच्चों? उच्च होती है। पी ब्लॉक के कुछ तत्व, पी ब्लॉक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं। तो पी ब्लॉक के कुछ तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दिखलाते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस आदि। ठीक है बच्चों, अब आता है पी ब्लॉक में, और पूरे ब्लॉक के बारे में जानकारी दीजिए, बस इतना ही बहुत है। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों का पी ब्लॉक समाप्त होता है, डी ब्लॉक प्रारंभ होता है। इसे अगले वीडियो में हम देंगे। धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए।